बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट में हमने बेसिक डेफिनेशन देखी थी जिसमें सब्सटेंस और मिक्सचर दो टाइप्स थी मैटर की। सब्सटेंस में आगे नेक्स्ट दो टाइप्स हैं एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स क्या है उसको आज डिस्कस करेंगे। इन अर्ली एजेस ओनली 9 एलिमेंट्स वर नाउन। सबसे पहले 9 एलिमेंट्स दरियाफ्त हुए थे जिसमें कार्बन, गोल्ड, सिल्वर, टिन, मरकरी, लेड, कॉपर, आयरन और सल्फर है। At that time it was considered that elements were the substance that could not be broken into simpler units by ordinary chemical process। सबसे पहले ये समझा जाता था एलिमेंट्स वो सब्सटेंस हैं जो किसी केमिकल प्रोसेस के ज़रिए टूट नहीं सकते। Until the end of 19th century, 63 elements had been discovered। 19वीं सदी के एंड तक 63 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हो चुके थे। Now 118 एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड। अब जो हैं 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं। आउट ऑफ विच 92 आर नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स, जिसमें से 92 एलिमेंट्स जो हैं वो नेचुरली अकरिंग हैं, बाकी जो हैं वो आर्टिफिशियली मेड हैं। Modern definition of element is that it is a substance made up of same type of atoms having same atomic number and cannot be decomposed into simple substances by ordinary chemical means। मॉडर्न डेफिनेशन है एलिमेंट की, कहता है कि ये सब्सटेंस जो है वो सेम टाइप ऑफ एटम्स से बना होता है जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है और ये सिंपल सब्सटेंस किसी केमिकल रिएक्शन के ज़रिए तोड़ा नहीं जा सकता। इट मीन्स दैट ईच एलिमेंट इज़ मेड अप ऑफ यूनिक टाइप ऑफ एटम दैट हैव वेरी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़। इससे ज़ाहिर होता है कि जो एलिमेंट्स है वो ख़ास किस्म के एटम से बना है और उसकी ख़ास प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एलिमेंट्स अक्कर इन नेचर इन फ्री और कंबाइंड फॉर्म। एलिमेंट्स जो हैं वो नेचर में फ्री भी हो सकते हैं और कंबाइंड फॉर्म में भी हो सकते हैं, किसी के साथ जुड़े हो सकते हैं। ऑल द नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स फाउंड इन वर्ल्ड हैव डिफरेंट परसेंटेजेस इन अर्थ्स क्रस्ट, ओशन एंड एटमॉस्फेयर। जो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं वो दुनिया में डिफरेंट परसेंटेजेस रखते हैं, इनकी अर्थ क्रस्ट, ओशन और एटमॉस्फेयर में डिफरेंट परसेंटेज है। कहीं पे किसी एलिमेंट की मिक़दार ज़्यादा है और किसी जगह पे उसी एलिमेंट की मिक़दार कम मौजूद है। टेबल 1.1 शोज़ नेचुरल अकरेंस इन परसेंटेज बाय वेट ऑफ सम मेजर एलिमेंट्स अराउंड अस। टेबल 1.1 में जो नेचुरल अकरेंस है उनकी परसेंटेज शो की गई है। इट शोज़ कंसनट्रेशन ऑफ दीज मेजर एलिमेंट फाउंड इन 3 मेन सिस्टम ऑफ आवर इन्वायरमेंट। सबसे पहले अर्थ क्रस्ट है, उसमें ऑक्सीजन की मिक़दार 47 है, ओशन में ऑक्सीजन की मिक़दार 86 है और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मिक़दार जो है 21% है। अर्थ क्रस्ट में सिलिकॉन 28% है और एल्यूमिनियम 7.8% है। ओशन में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन थी 86%, उसके बाद हाइड्रोजन है 11%, क्लोरीन 1.8%। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और आर्गॉन 0.9%। इस बॉक्स में से इम्पोर्टेंट MCQs बन सकते हैं कि ओशन में ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी है और या ओशन में सबसे ज़्यादा मिक़दार किस एलिमेंट की है। ऐसे ही इसमें से डिफरेंट MCQs बन सकते हैं। आपने ये टेबल ध्यान से याद करना है, इसकी कंपोजिशन परसेंटेज याद करनी है। उसके बाद एलिमेंट में भी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। एलिमेंट जो हैं वो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस की हालत में भी हो सकते हैं। मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज सॉलिड। जो ज़्यादातर एलिमेंट्स हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, जैसा कि सोडियम, कॉपर, जिंक, गोल्ड। ये जो एलिमेंट्स हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। देयर आर फ्यू एलिमेंट्स विच अकर इन लिक्विड स्टेट। कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, जैसा कि मरकरी और ब्रोमीन है, ये लिक्विड फॉर्म में मौजूद होती है। अब फ्यू एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज गैस। कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो गैस की हालत में होते हैं, जैसा कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन,
क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। ये एलिमेंट्स की 3 हालतें बताई गई थी कि एलिमेंट सॉलिड, लिक्विड और गैस हालत में मौजूद होते हैं। On the basis of their properties, elements are divided into metals, non-metal and metalloid. About 80% of elements are metal. इनकी प्रॉपर्टीज़ की बेस पे एलिमेंट्स जो हैं वो मेटल्स, नॉन मेटल और मेटालॉइड में तकसीम किए जाते हैं, और जो मेटल्स हैं वो सबसे ज़्यादा मौजूद होते हैं। इनकी मिकदार जो है 80% मौजूद है। एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स। एलिमेंट्स को सिंबल्स के ज़रिए रिप्रेजेंट किया जाता है, विच आर एब्रीविएशन फॉर द नेम ऑफ एलिमेंट्स, जो उसके नाम का एब्रीविएशन होता है। अ सिंबल इज़ टेकन फ्रॉम द नेम ऑफ दैट एलिमेंट इन इंग्लिश, लैटिन, ग्रीक और जर्मन। जो सिंबल है वो एलिमेंट के नाम से लिया जाता है। इंग्लिश में भी लिखा जा सकता है, लैटिन, ग्रीक और जर्मन। इफ़ इट इज़ वन लेटर इट विल बी अ कैपिटल एज H फॉर हाइड्रोजन। अगर ये एलिमेंट एक लेटर पर मौजूद है तो वो कैपिटल लेटर से ही लिखा जाएगा, जैसा कि हाइड्रोजन में H है वो कैपिटल लेटर से ही लिखा जाता है, नाइट्रोजन में N कैपिटल लेटर से और कार्बन में C कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। इन केस ऑफ 2 लेटर्स सिंबल, 2 लेटर्स की केस में ओनली फर्स्ट लेटर इज़ कैपिटल एंड सेकंड इज़ स्मॉल। जब किसी एलिमेंट में 2 लेटर मौजूद हों, उसके सिंबल में 2 लेटर मौजूद हों, तो फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल वर्ड से लिखा जाता है और जो सेकंड लेटर है वो स्मॉल वर्ड होता है। जैसा कि कैल्शियम में C बड़ा लेटर है और A छोटा लेटर है। सोडियम में Na, क्लोरीन में Cl। द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज़ वैलेंसी। It is combining capacity of element with other elements. It depends upon number of electron in outermost shells. वैलेंसी क्या होती है? किसी भी एलिमेंट है उसमें जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं वो उसकी वैलेंसी कहलाती है। In simple covalent compound, valency is number of hydrogen atom which combine with one atom of that element or number of bonds formed by one atom of that element in following compounds. आम अल्फाज में ये एक कोवलेंट कंपाउंड है जिसमें एक हाइड्रोजन एटम कंसीडर किया जाता है जो अदर एटम्स के साथ कंबाइन करता है। जैसा कि HCl में एक हाइड्रोजन एक बॉन्ड बना रहा है, ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन लगे हैं, ये 2 बॉन्ड बना रहा है, नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ये 3 बॉन्ड बना रहा है, और कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ये 4 बॉन्ड बना रहा है। हाइड्रोजन की जो वैलेंसी होती है वो 1 होती है, और क्लोरीन के केस में इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। इसको अपने आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स 8 पूरे करने होते हैं, ऑक्टेट रूल फॉलो करना होता है, इसलिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर है। ये हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और ये बॉन्ड बना लेगा। इसी तरह ऑक्सीजन के आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, ये 2 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके बॉन्ड बना लेता है। ये शो करता है कि क्लोरीन की वैलेंसी 1 है, ऑक्सीजन की 2 है, नाइट्रोजन की 3 है, कार्बन की 4 वैलेंसी है। इन सिंपल आयनिक कंपाउंड्स वैलेंसी इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड और लॉस्ट बाय एन एटम ऑफ एन एलिमेंट टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। जी मैंने बता दिया है कि एलिमेंट को अपना आखिरी शेल पूरा करना होता है, ऑक्टेट रूल फॉलो करना होता है, या तो वो इलेक्ट्रॉन लेता है या वो इलेक्ट्रॉन दे देता है, इसलिए वो अपना आखिरी शेल पूरा कर लेता है। Elements having less than 4 electron in their valence shell prefer to lose the electron to complete their octet. एक एलिमेंट है उसके आखिरी शेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं तो वो प्रेफर करेगा कि वो अपने इलेक्ट्रॉन निकाल दे। फॉर एग्जांपल एटम ऑफ Na, Mg and Al, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। सोडियम में आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, मैग्नीशियम में 2 होते हैं, एल्यूमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। तो ये अपने आखिरी वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं। ऑन दी अदर हैंड, एलिमेंट्स हैविंग 5 और मोर देन 5 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल गेन्स इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट।
जबकि जिन एलिमेंट्स के आखिरी शेल में 5 या 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मौजूद हों तो वो प्रेफर करते हैं कि अपने इलेक्ट्रॉन खारिज करने की बजाय दूसरे एटम से हासिल कर सकें। इसमें मिसाल दी गई है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन की। नाइट्रोजन के आखिरी वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के 6 और क्लोरीन के 7। तो ये प्रेफर करेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन किसी एटम से ले लें और उनके साथ बॉन्ड बना लें। Hence, they show valency of 3, 2, 1 respectively. A radical is a group of atoms that have some charge. Valency of some common elements and radicals are shown in table. कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं, उनकी वैलेंसी शो की गई है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, आपने इस टेबल को भी याद करना है, इनकी वैलेंसीज याद करनी है। सम एलिमेंट्स शो मोर देन वन वैलेंसी। कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो एक से ज़्यादा वैलेंसी शो करते हैं। दे हैव वेरिएबल वैलेंसी, इसको वेरिएबल वैलेंसी कहते हैं। फॉर एग्जांपल इन फेरस सल्फेट FeSO4 द वैलेंसी ऑफ आयरन इज़ 2। इन फेरिक सल्फेट FeSO4 3 द वैलेंसी ऑफ आयरन इज़ 3। जो फेरस सल्फेट है इसकी वैलेंसी जो है आयरन की वो 2 है। फेरिक सल्फेट में आयरन की वैलेंसी जो है वो 3 है। ये वेरिएबल वैलेंसी शो कर रहा है। जनरली द लैटिन और ग्रीक नेम फॉर द एलिमेंट फेरम इज़ मॉडिफाइड टू एंड OUS फॉर द लोअर वैलेंसी एंड टू एंड इन IC फॉर हायर वैलेंसी। जनरली इसका नाम फेरम है, आयरन का नाम फेरम है, इसको मॉडिफाई कर दिया है। अगर लो वैलेंसी होगी तो इसको फेरस कहा जाएगा, अगर हाई वैलेंसी होगी तो इसे फेरक कहा जाएगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट में हम कंपाउंड पर डिस्कस करेंगे। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।